हुस्न वाले खड़े देखते रह गए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। और हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। मुझको कुरान के पारों में मज़ा मिलता है। और आखिरी शेर, गुलशने तैयबा की हर चीज़ निराली है शमीम। गुलशने तैयबा की हर चीज़ निराली है शमीम। फूल तो फूल हैं, खारों में मज़ा मिलता है। फूल तो फूल हैं, खारों में मज़ा मिलता है। इसी शेर के साथ जनाब कारी मोहम्मद अबरार साहब दामद बरकातुहुम को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपने बयान से मुस्तफीज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। आज मदरसतुल जुन्ना, जिसके मोहतमिम और मैनेजर कारी परवेज़ आलम साहब हैं, उस जलसे की सदारत फरमा रहे मरकज़ मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब और ज़ेर सरपरस्ती हाजी शमऊन खां साहब और बहुत से और कारी तनवीर आलम साहब, मोहतरम मदरसा तनवीर कुरान और कारी यासिर साहब और तमाम हुफ़्फ़ाज़ और कुरान किराम तशरीफ़ फरमा है। ज़ाहिर बात है, इन लोगों की सरपरस्ती और इन लोगों की दुआएं और इन लोगों की मोहब्बत और इन लोगों की तवज्जो, गोया एक फ़र्द नहीं, एक पूरी जमात कि जब किसी की जानिब तवज्जो मबज़ूल होती है तो अल्लाह की नुसरत और मदद आती है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के सिलसिले में फरमाया, चाहे वो घर हो, चाहे वो छप्पर क्यों ना हो, चाहे वो छोटी जगह क्यों ना हो, अगर आदमी अल्लाह की किताब की तालीम देता है, अल्लाह की किताब को सिखलाता है, अल्लाह की किताब को पढ़ता है, पढ़ाता है, तो लाले नबी मदनी आका अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे बेहतर कोई इंसान नहीं, उससे बेहतरीन कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसका जीना सुबह उठना कुरान हो, जिसका शाम का लेटना कुरान हो, जिसका चलते फिरते पढ़ना कुरान हो। अल्लाह की वो किताब के साथ में अगर आपकी निस्बत जुड़ जाए तो निस्बत से आपका गर्क शुदा बेड़ा पार हो सकता है। बताइए, कुरान करीम का जुज़दान है, आप कोई कपड़ा इसे पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन कुरान करीम का जुज़दान अगर कुरान पाक पर चढ़ा हुआ है तो उसकी इज्जत और उसका मर्तबा और उसकी शान बढ़ जाती है। उस जुज़दान को और उस कपड़े को आप जमीन पे नहीं डाल सकते हैं, उस जुज़दान को आपको चुमना पड़ेगा, पाक
हो करके और बावजूद हो करके उसको छूना पड़ेगा। ये क्यों? उसकी कदर क्यों बढ़ी, उसकी इज्जत क्यों बढ़ी? सिर्फ निस्बत की वजह से। क्यों? उसकी निस्बत अल्लाह की किताब से जुड़ गई है, उसकी निस्बत अल्लाह के कलाम से जुड़ गई है। तो यही वजह है, जिस इंसान की तालीम कुरान करीम से जुड़ जाए, चाहे वो टीन में हो, चाहे वो झोपड़ी में हो, चाहे वो दरख्त के नीचे हो, वो काबिले मुबारकबाद है और वो हकदार है अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक कि वो इंसान मुबारकबाद देने के काबिल। कुरान वो किताब है जिस किताब के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। जो आलिम हजरात हैं वो जानते हैं, सुदूर ये सदरुन की जमा है। सदरुन के माने आते हैं सीना और दिल। हजरत वासला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे गले में तकलीफ थी और इतनी शदीद तकलीफ थी कि मैं पानी का घूंट भी हलक के नीचे नहीं उतार सकता। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में गया, मैंने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल मुझे ये परेशानी है, ये मुझे तकलीफ है कि मेरे हलक के नीचे पानी नहीं उतर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान ये तुम्हारे सीनों के मर्जों को भी दूर करती है, तुम्हारे गले के भी मर्ज को दूर करती है। चले आए, उन्होंने कुरान करीम पढ़ना शुरू किया। कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। इसका असर ये हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने उस गले की तकलीफ को खत्म कर दिया। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मेरे पेट में तकलीफ हुई और इतनी दर्द थी कि मेरा बैठना और मेरा चलना और मेरा सांस लेना दुश्वार हो गया था। मैं बहुत बेचैन था, मैं बहुत परेशान था। मैंने दवा भी की, इलाज भी किया, लेकिन उस इलाज से कोई इफाका नहीं हो रहा था। मैं इतना बेचैन था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर, मैंने शिकायत की तो आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जाओ कुरान पढ़ो जा करके। कहते हैं कि मैं आया और मैं आने के बाद मैंने कुरान करीम की तिलावत करना शुरू किया। अल्लाह तबारक तआला ने इस कुरान की बरकत से मेरे पेट की तकलीफ को दूर कर दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरा सोचो, गौर करो कि ये इस दुनिया में चंद दिन की जिंदगी है। आपने देखा कि कोई मौजूद नहीं रहता। भाई आज मदरसा खोला कारी परवेज आलम साहब ने, भाई आज इनके दादा हाजी अब्दुल समद साहब हयात होते तो कितना खुश, इसलिए उनको मदारिस से लगाव था, बच्चों से मोहब्बत थी। और दूसरी खूबी उनकी ये थी कि अगर कोई मस्जिद आ रहा है और फिर 2-4 दिन नहीं आया तो मेरा तजुर्बा है कि वो मेरे घर जाते और पूछते कि क्या बात है, आप कल भी नहीं दिखाई दिए, परसों भी नहीं दिखाई दिए, क्या बात? तो ये मोहब्बत और लगाव था। फरमाया कि वो इंसान जिसका उलमा से लगाव होगा, मेहमान रसूल से रब्त होगा, उनसे मोहब्बत करेगा, उसका खात्मा ईमान पर होगा।
उसका खात्मा ईमान पर होगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो तलबा हैं, जो ये मेहमान रसूल हैं, ये ज़ुयूफ़ुर रहमान हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, अगर तुमने इनकी नुसरत की है, इनकी मदद की है, कि ये मदद करना तुम्हारा रायगा नहीं होगा, तुम्हारा ये जो है इसका समरा तुमको जरूर मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी मौजूद हमेशा नहीं रहता है। आज उनकी रूह खुश होती हो, जाहिर बात है पोते हैं तो पढ़ते होंगे, छुट्टी के वक्त सवाब पहुंचाते होंगे अपने दादा दादी का, रिश्तेदारों का, इसलिए कि सिर्फ उनको दुआ कराना, तो ये खुशी महसूस होती है। इसीलिए ये रात जो आई है, इस रात के बारे में तकरीबन 16 साहबी से इसकी फजीलत मनकूल फरमाया कि ये रात फैसले की रात है, मुकद्दर बनाने की रात है, शोर और सकब की रात है। अभी मैंने मस्जिद में ही कहा था नमाज के बाद, रात मोटरसाइकिलों से शोर मचाने की रात नहीं, ये रात रोटों के ऊपर गश्त करने वाली रात नहीं है, ये रात बहुत बाबरकत रात है। अपने मरहुमीन के नाम सवाब पहुंचाओ, 2 रकात नमाज पढ़ करके, सदका खैरात करके, और किसी को खाना खिला करके, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ करके जब तुम सवाब पहुंचाओगे तो घर वाले खुश होंगे। और अगर मौका हो, कोई परेशानी न लाहिक हो, बीमार ना हो, तो कब्रिस्तान भी जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप मेरे हुजरे में लेटे हुए थे, अचानक मैंने करवट ली, आंख खोली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। मेरे दिल और दिमाग में ये बात गूंजी कि ऐसा तो नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी अज़वाज मुतहरात के अंदर चले गए। मैंने पीछा किया, मैं बिस्तरे से उठी और उठने के बाद मैंने देखा कि इधर उधर नहीं है, तो जो लोग हज बैतुल्लाह की, उमरा की जिन हजरात को ज़ियारत हुई वो जानते हैं कि मस्जिद नबवी के मुत्तसिल जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जिसमें तकरीबन 10,000 सहाबे कराम की कब्रें मौजूद। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र बिल्कुल किनारे है, जो रास्ता है घुमाने का। पहले सन 2019 में जब जाने की इत्तेफाक हुआ तब ये नहीं था, जितनी देर आपका जी चाहे आप जा सकते थे, 2 मरतबा जा सकते, 3 अब तो मतलब ये कानून ये बन गया है कि एक तरफ से जाइए, दूसरी तरफ से हटा दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ देर नहीं रुके जाते। तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू दे रहे हैं, आपकी दाढ़ी तर है, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं, मरहुमीन के लिए दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मैंने जब देखा तो मैंने पीछे पलटी, और पलटने के बाद में मैं आकर के चुपके से मैंने चादर ओढ़ा और लेट गई कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न जान जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान से वापस आए तो देखा कि चादर आप ओढ़े हुए हैं, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, लेकिन सांस फूलने जैसी आवाज़ कुछ महसूस हुई। आपने पूछा कि आयशा क्या बात है, क्या बात है? खामोश रही। तो कहा अल्लाह के रसूल मैं कब्रिस्तान गई थी आपको देखने के लिए। कहा मैं आराम कर रहा था, इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने ये बताया 15वीं शब है, जाओ अल्लाह से मांगो और मरहुमीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करो। इसलिए मैं उठ करके सीधे कब्रिस्तान चला। हम आप किस खेत के हैं? क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है
कि हम अपने मरहुमीन के लिए 2 रकात नमाज पढ़ के सवाब नहीं पहुंचा सकते? अपने वालदा को, अपनी वालदैन को, वालिद को याद नहीं कर सकते? आज बड़े रंज की बात है, आज आदमी बाप से कुछ डरता भी है लेकिन माँ से नहीं डरता। क्यों? माँ के अंदर मोहब्बत ज्यादा होती है। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरान करीम में फरमाया गया कि माँ के 3 हक है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, टेक लगाए हुए बेटे। एक साहबी आए और यूं कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठाल करके उम्रा भी कराया है, हज भी कराया है, तवाफ भी कराया है, सई भी किया है, मिना भी अपनी माँ को लेकर के गया, अरफात भी ले गया, मुज़दलिफा भी ले गया, तो अब मैं अपनी माँ का हक अदा कर चुका हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए बैठे थे, सीधे बैठ गए और कहा, तुम हक की बात कर रहे हो। माँ ने जिस वक्त तुमको पैदा किया था, जो आह निकाली थी, उस आह का भी तुमने हक अदा किया। कुरान करीम में फरमाया गया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहलन अला वहनिन वफिसालुहु ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववदअतहु कुरहन वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा। अल्लाह ने बयान फरमाया कि माँ के 3 हक हैं। एक, तुमको 9 महीने पेट में रख करके अपने हाथ से मसाला पीसती है। अब तो सब पिसा पिसाया आता है, न मजा है न जायका। पहले जो पुराने लोग देखते हैं, जानते हैं कि घर में जितना पकना होता था आटा, माँ अपने हाथ से पीसती थी चकिया पर और धान मूसल से कोड़ती थी, फिर शाम को अपने हाथ से गूंद करके अपने हाथ से पकाती थी, मसाला सिलौटी पर पीसती थी। ये क्या था? ये मेहनत थी, जाफसानी थी। इस मेहनत कर करके, चाहे वो 9 महीने से पेट से हो, चाहे 8 महीने के हो, सारी मशक्कतें माँ बर्दाश्त करती थी। फरमाया एक हक है। दूसरा हक क्या है? ववदअतहु कुरहन। जिस वक्त बच्चे की पैदाइश होती है तो माँ के मरने और जीने का मसला होता है। फरमाया दूसरा हक ये। तीसरा हक बताया कि बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी छातियों से माँ दूध पिलाती। ये अल्लाह की मसलहतें हैं, कुर्बान जाइए। जब तक कि बच्चा दूध पी रहा है, अल्लाह तबारक तआला ने बच्चे के दांत नहीं उगाए, इसलिए कि वो नाजुक चीज है, नाजुक जगह है। अगर बच्चे के दांत होंगे तो माँ को तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन अल्लाह की मसलहत पे कुर्बान जाइए, अल्लाह ने बच्चे के दांत नहीं उगाए ताकि माँ अपनी छातियों से दूध पिलाती है कहीं माँ को तकलीफ ना हो। इसलिए बच्चे के दूध की मुद्दत तक जो है दांत अल्लाह तबारक तआला नहीं उगाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जरा सोचो और गौर करो। ये रात बहुत बाबरकत है, कुरान पढ़ने की रात है, नमाज पढ़ने की रात है, जिक्रुल्लाह की रात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग जब फजर की नमाज के लिए जाते थे तो घरों से कुरान करीम की आवाज़ें आती थी, जिक्रुल्लाह की आवाज़ें आती थी, अल्लाह अल्लाह की आवाज़। आज बताइए, आज हमारा दरवाज़ा सूरज निकलने के बाद, सूरज निकलने के बाद, और फिर हम कहते हैं घर में हमारे बरकतें नहीं, घर में हमें परेशानी। आपके घर में अल्लाह की किताब मौजूद हो फिर परेशानी कैसी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दिल आपका गनी होगा,
अगर कुरान करीम से आप मोहब्बत करेंगे, कुरान करीम से लगाव रखेंगे, तो आपके पास में अगर 100 रुपये की जरूरत है और 10 रुपये आपके मौजूद हैं, अल्लाह 10 रुपये में आपकी जरूरत को पूरी करेगा। अगर डॉक्टर ने कहा है ये आपके बेटे की दवा 100 रुपये में लगेगी, अगर आप कुरान से मोहब्बत रखते हैं तो आपके बेटे की दवा 10 ही रुपये में होगी। आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आप अस्पताल नहीं जाएंगे, आप जेल नहीं जाएंगे, अगर आपने कुरान करीम पर अमल किया है। कुरान करीम ये एक दस्तूर हयात है, जिंदगी के हर शोबे को कुरान ने बयान किया। चाहे वो तिजारत का मसला हो, चाहे वो ज़िराअत का मसला हो, चाहे वो मुलाजमत का मसला हो, चाहे घरेलू जिंदगी का मसला हो, चाहे बीवी के साथ उसके सलूक का मसला हो, सारी चीजें अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में बताई कि किस तरीके से घरों में जिंदगी गुजारें। आज आप बताइए, घर में जाते हैं आप सलाम करते हैं? बताइए, आप सलाम करते हैं? नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब जाते थे तो फौरन सलाम करते थे। सलाम का मतलब यह है कि अल्लाह की सलामती, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत आप पर हो। तो क्या बीवी आपकी मोहताज नहीं? बीवी को आप अल्लाह की सलामती नहीं भेज सकते? अल्लाह की रहमत आप अपनी बीवी पर नहीं भेजते? एक साहब को हमने बताया, उन साहब ने अमल करना शुरू किया। घर में गए, बीवी थी, बूढ़ी माँ थी, तो कहा, घर में जब दाखिल हुए तो कहा अस्सलामु अलैकुम। तो बीवी होशियार थी, फौरन जवाब देती वालेकुम। अब भैया माँ जो रहें वो पुराने ख्याल की रहें, उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया लड़के से। अब बेटा कह रहा अम्मा क्या हाल, अम्मा बोलते ही नहीं। जब रोज जा तो बेचारे मिले, कहा मौलवी साहब अच्छा आप बात बता, जब उनसे हम सलाम करे लेकिन अम्मा हमारी मुंह फुलाए, बोलती नहीं। भाई पूछा गया अम्मा से क्या बात? कहें अरे भैया हमारे को रहें कबहू में हर वक्त सलाम नहीं करो, अभी तो अत्ता गुलाम है हुआ कि जब आवती में हर वक्त सलाम करो। बताइए, यानी कितनी गिरी सोच है, कितनी गिरी सोच। कहा दे अब तो मेहरवा गुलाम है गोई। आपका दामाद और बेटी अगर एक साथ खाना खा लें तो आप खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी खुशी थी, और आपकी अगर बहू और बेटा एक साथ खाना खा रहा है तो हम कहते हैं कुछ ना तावीज पिलाई दी। कहते हैं आप यहीं कहते हैं कुछ न या बहुरिया आई जब से तो तावीज घोटी पिलाई दी, बगैर एक साथ खाती हैं वो अलग खाते हैं। बताओ कहते हैं कि नहीं कहते? है मामला बिल्कुल उल्टा कि नहीं उल्टा? जरा सोचो, गौर करो, कितना हम दीन से दूर हो रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला कहती हैं कि अल्लाह के रसूल जब भी आते थे घर में सलाम करते थे, और वापस जाते और फिर आते फिर सलाम करते। आज हम सलाम करना हमने छोड़ दिया। बताइए, अगर अजान पहचान है तो सलाम कर लेते हैं, वरना कहीं अरे नहीं करते, मना। हदीस में आता है चाहे आपकी पहचान हो ना हो, आपके सामने आ रहा फौरन आप सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल था, आप जाते अगर बच्चे खेल रहे हैं तो आप बच्चों को भी सलाम कर लेते। बच्चे शर्मा जाते। आप एक बूढ़ा आदमी अगर बच्चों को सलाम करेगा तो उनको याद रहेगा क्या फलां साहब आ रहे हैं तो हम सलाम कर ले। आज जरा सोचिए, आज हमारे घरों में क्यों झगड़े? फरमाया गया कि ऐ लोगों, फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो सुन्नतें घरों से पढ़ के जाओ। इसका एक फायदा बड़ा ये होगा, जो घर में तू मैं होती है मियाँ बीवी की, ये नहीं होगी। घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे। और फरमाया कि घर कब्रिस्तान आपका नहीं बनेगा, घर में जो है नूरानियत पैदा होगी, घर में जो है मोहब्बत पैदा होगी, घर में एक दूसरे से लगाव पैदा होगा। एक साहब, कंबोरी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके यहाँ मिलाद पढ़ने के लिए मैं गया तो मैंने कहा साहब दतूनी से काम करके आए, हवाईगिरी का,
और लड़कों ने झगड़ा किया था मोहल्ले में सामने, तो बेचारे भूखे थे, आए हाथ धोने लगे। तो बीवी ने क्या कहा, हाँ तुम तो हाथ धोए बच्चे ले, तुम्हारे लौंडक चाहे कोई मत डर। जोश ला दिया। देखिए बीवी ने क्या हुआ, वो गुस्से में गई। फरीक मुखालिफ ने बर्री उठाई और बर्री उठाने के बाद में एक मारी, एक ही में उनका काम तमाम हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हमने उन्हीं के घर में बैठ के कहा, अगर आप समझदारी से काम लेती, मेरी माँ बहनें अगर समझदारी से काम लेती और खाना देती थी, खा लेता, तो यकीनन गुस्सा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी माँ बहनों, अगर तुम बीमार हो, दवा तुमने खाई है, लेकिन तुम्हारे शौहर के आने का दिन है, तो फरमाया बीमारी की शक्ल को खत्म कर दो, अपनी शक्ल सूरत बेहतर बना लो, जरा मेकअप कर लो, अच्छा चेहरा बना लो, कपड़े अच्छे पहन लो, ताकि शौहर तुम्हारा आया है बाहर से तो तुमको देख के खुश हो जाए। आप बताइए आज उल्टा मामला है कि नहीं है? आज बिल्कुल उल्टा मामला, खूब खाएंगी पिएंगी और जहाँ शौहर आया चार कोने का मुंह बना के भेजेंगे, तुम तो चले गए रहो और ये छावल यहाँ डाल गए रहो, दिन भर तंग की है उल्टा मामला। जब अल्लाह के रसूल की खिलाफ वर्जी हम करेंगे तो हमारे घरों में सुकून किस तरीके से पैदा होगा? आज बिल्कुल उल्टा मामला। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि बीमारी की शक्ल को खत्म कर दो, अच्छे कपड़े पहन लो, अपना चेहरा अच्छा बना लो और जो कुछ घर में मौजूद है सबसे पहले पेश करो। हत्ता की उलमा जानते हैं, उलमा जानते हैं, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी, एक लौता बेटा है, 7 साल की उम्र हो गई। कितनी? 7 साल की उम्र हो गई। बेटे का इंतकाल, माँ ने चादर उड़ा के लिटा दिया, लिखा है दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मेरा आखिरी बेटा है और इकलौता बेटा है, अपने इसके वालिद को अल्लाह भेज दे। इधर इंतकाल बेटा का होता है और उधर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। लिखा है घर में जब दाखिल हुए तो पूछा कैफल वलद, लड़का कैसा? बीवी ने कहा नामल वलदु अलल फिराशी बिआफियतिन, कि आपके बेटा आराम के साथ में सो रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचो कौन करेगा आजकल? सहाबा ने सब कुछ करके दिखला दिया है। फरमाया नामल वलदु अलल फिराश बिआफियतिन, मेरा बेटा आराम के साथ में सो रहा और जो कुछ घर में था सामने हाजिर किया, इसलिए कि बाहर से आए थे, सामने हाजिर किया और हाजिर करने के बाद जब खाने के लिए बैठ गए तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बीवी ने कहा हजरत मैं आपसे एक मसला पूछना चाहती हूँ। कहा बताओ। कहा कि अगर कोई इंसान आपके पास 5 साल के लिए या 2 साल के लिए या 7 साल के लिए अमानत रखवाए तो उसका क्या मसला? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इस अमानत को वापस करना जरूरी है। अब उन्होंने कहा कि आपका जो इकलौता बेटा था 7 साल की उम्र में अल्लाह ने उसको वापस ले लिया है, वो अमानत को हमने सुपुर्द कर दी है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी के हाथ चूमे और कहा अल्लाह तुमने जज़ाए खैर दे, तुमने एक पहाड़ जैसी मुसीबत को तुमने हल्का कर दिया। अल्लाह अगर हमको और तुमको सलामत रखेगा तो यकीनन अल्लाह इससे बेहतरीन औलाद दे। चुनांचे लिखा है, बाद मुफस्सिरीन ने तो यूं लिखा है कि सफर से जब आए तो बीवी से मिले, लेकिन बहरहाल वो तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, ये मेरा हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कुरान ये कहता है या अय्युहन्नास कद जाअतकुम
मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ए लोगो तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास एक किताब आई जो नसीहत है और रहमत है और शिफा है मोमिनीन के लिए जो इसका यकीन रखते हैं। तो कुरान करीम से निस्बत बहुत बड़ी चीज़। अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए और मदरसे के चलाने वाले नौजवान कारी परवेज़ आलम साहब को दिन ब दिन अल्लाह तबारक ताला इसकी तरक्यात से माला माल फरमाए और हासिदों के हसद से और शरीरों के शर से इस इदारे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी और आपको इस रात की बरकतों के हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे हक में अल्लाह के जो फैसले आए वो बेहतर आए और हम सब को अचानक हादसे से, अचानक एक्सीडेंट से, अचानक मौत से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।